इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के भूली बी ब्लॉक में। बुधनी हटिया इस एरिया का नाम है और आपको हम बता दें कि यहाँ पर काफी भव्य पंडाल बनने वाला था और अभी का ये जो समा आप देख रहे हैं ये तेज आंधी के बाद जो है इस तरह का समा हो गया है कि यहाँ का जो पूरा का पूरा पंडाल है वो धाराशाही हो गया है। और हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ का जो पंडाल है ये इस बार का इसका जो थीम है ये काफी खास होने वाला था। आंध्र प्रदेश स्थित जो है तिरुपति बालाजी मंदिर उस पर आधारित यहाँ का पंडाल बनने वाला था, लेकिन मौसम के कहर से यहाँ का जो पंडाल है ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और पूरी तरह से ये टूट चुका है। और अभी फिलहाल यहाँ पर तमाम जो भूली के लोग हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्य में लग गए हैं और किसी तरह से है जो है कि यहाँ पर पंडाल को फिर से उसका जो रूप है उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। फिर चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो या फिर युवा, सभी लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं। हालांकि नवरात्रि का ये जो समय है इस समय पूरे देश में भक्ति और आस्था की जो है वो लहर देखने को मिल रही है और इसी के साथ यहाँ पर इस तरह की जो स्थिति है ये देखने से लग रहा है कि आस्था पर कहीं ना कहीं जो है परीक्षा ली जा रही है, आस्था की परीक्षा यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि काफ़ी देर से ये जो पंडाल है इसके कार्य में सभी यहाँ के युवा, बच्चे, बड़े सभी यहाँ पर लगे हुए हैं। और किस तरह से आप देखिए कि ये जो पूरा पंडाल जो है ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। यहाँ पर पूरा जो पंडाल का स्ट्रक्चर है ये हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से तैयार हो चुका था और अब जो है इस पंडाल को अंतिम रूप देना बाकी था, यानी कि बाकी की जो डिटेलिंग्स है वो देनी बाकी थी। लेकिन अभी मौसम की कहर के कारण ये जो पूरा का पूरा पंडाल है ये अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ध्वस्त हो गया है। और ये कुछ घंटे पहले की ही बात है और लगभग 4 बजे तेज आंधी आने के कारण यहाँ पर जो पंडाल है वो गिर गया और पूरी तरह से धाराशाही हो गया है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि इस पंडाल को बनाने में लाखों रुपए की लागत लगी थी और इसका अंतिम रूप अभी देना था। तो इसी के साथ हम जुड़ेंगे यहाँ के आयोजकों से और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ क्षति जो है वो हुई है और क्या कुछ अब आगे होना है। ये जो चुनौती है ये इसका किस तरह से आप लोग सामना करने वाले हैं, बताइए। सबसे पहले तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि दुर्गा पूजा के अवसर में और उससे पहले भी 1-2 दिन पहले हटिया था, हमारे यहाँ बुधनी हटिया बहुत बड़ा होता है। और आज जो घटना घटी अगर 7वीं, 8वीं, 9वीं को होता तो ये बहुत बड़ा घटना होता। इसलिए सबसे पहले तो हम लोग ये मानते हैं कि माँ का बहुत बड़ा कृपा है। पूरे भूली वासी अभी भी देखिएगा पंडाल जब गिरा तो पूरे लोग यहाँ के लगे हुए हैं और हम लोग यही चाहेंगे कि जितना जल्द ये पंडाल वाले लोग भी अपना बांस बल्ली जो गिरा हुआ है वो साइड करें और ताकि हम लोग भी अपना व्यवस्थित ढंग से पूजा कर पाए। और ये देखिए डेकोरेटर वाले का भी, और पहले तो डेकोरेटर वाले को भी हम बोलते हैं कि कम से कम जहाँ भी पंडाल बने उसका बेस देखना चाहिए कि हम बेस 110 फीट अगर खड़ा कर रहे हैं पंडाल तो वो बेस क्या है, नीचे का बेस क्या है। ऐसे देखिएगा डेकोरेटर एसोसिएशन सभी जगह जाते आते हैं, एसोसिएशन का बहुत अच्छा एसोसिएशन है यह, लेकिन यह बहुत ही समझिए हम डेकोरेटर वालों को भी देखें, लेकिन कारीगरों को सोचना चाहिए, कारीगर को खास करके जो काम करने कारीगर आते हैं। वैसे धनबाद में कई जगह है लेकिन ये पंडाल हाइट का पंडाल था, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कहाँ से मंगवाए गए थे? कारीगर सब बंगाल का आता है, बंगाल से लोग आते हैं। तो पहले क्या बारिश को लेकर के जैसे कि दिशा निर्देश भी दिए जा रहे थे कि इस बार बारिश होने की संभावना है, तो उसको लेकर के पंडाल में कोई विशेष ध्यान रखा गया था? हाँ, बहुत ध्यान है, विशेष ध्यान तो हम लोग ऐसे तो कमेटी पूरा विशेष ध्यान रखती है कि भाई किसी तरह का पहले तो हाइट देखना है, बात करता है डेकोरेटर वाले को। देखिए बनाता तो डेकोरेटर वाले, हम लोग तो भाई जो उसको सहयोग है चंदा के रूप जो पैसा देना वो देते हैं और वही किए भी। अभी तक इस कमेटी ने भी 7.5 लाख रुपया से ऊपर इनको पेमेंट कर चुका है। अब 2 दिन का काम था, अब 2 दिन पूजा में बचा हुआ है और आपका ये पंडाल गिर गया। क्योंकि 2 दिन अब बचे हुए हैं, किस तरह से जो पंडाल है इसका पुनर्निर्माण होगा, कैसे? एकदम होगा, एकदम पूजा होगा और जितने भी दर्शनार्थी जो भी भूली से आते हैं, भूली से बाहर से आते हैं, उनका हम उसी तरह से स्वागत करेंगे। और ये 2 दिन में पंडाल किसी न किसी रूप में हम लोग थोड़ा ही बने लेकिन बनेगा और अच्छा बनेगा। पहले तो हम माँ का दुर्गा माता का बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि घटना होना था हुआ, लेकिन जिस दिन भीड़ नहीं था उस दिन हुआ। अगर भीड़ के दिन होता, भूली में बहुत भीड़ होती है तो बहुत लोगों के साथ कुछ दुर्घटना घट जाती है जिससे कारण सभी लोग परेशान हो जाते हैं, पूजा में विघ्न हो जाता। समय रहते वर्षा हो रही थी, वर्षा होने के दौरान ये पूरा बेस से ही उखड़ गया पंडाल और नीचे गिर गया। किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं है, हम लोग पूरा चेक कर लिए हैं।
किसी को किसी तरह का चोट नहीं आया है। पंडाल वाले को बोला गया है कि धैर्य बना करके और जितना भी बांस है उसको काट के हटाया जाए और फिर कोई छोटा मोटा अरेंजमेंट करके इस पूजा को हम लोग संपन्न करने की कोशिश करेंगे। गलती किसकी देखी जा रही है? गलती अभी तक हम लोग बता नहीं सकते हैं गलती किसकी देखी जा रही है, क्योंकि बहुत लंबा पंडाल था और बेस और जो मैनेजमेंट है वो सही से नहीं हो पाया कि कितना बेस होना चाहिए, उस पर कितना ऊंचाई होना चाहिए। ये कोई इंजीनियर लोग ही आकलन कर सकता है, ये हम लोग आकलन नहीं कर सकते। सर पंडाल का हाइट कितना था सर? हाइट लगभग 110 फीट और चौड़ाई? चौड़ाई भी अच्छा खासा था, एग्जैक्ट नहीं पता है मुझे। ये अब मतलब हम लोग के इतिहास में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। ये इस घटना के पीछे सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक आपदा है। हवा तेज आई, पानी एकाएक आया और पंडाल को नुकसान हुआ। हम लोग पूरी कोशिश के साथ लगे हुए हैं कि जितना जल्दी से हम इसको एक नया स्ट्रक्चर तैयार करके नया स्वरूप देंगे। पूरे भूली वासियों को के तरफ से हमको सहयोग मिल रहा है। डेकोरेटर एसोसिएशन भी हमको आश्वासन दिए हैं और पूजा जैसे पहले होती है वैसे ही भव्य ढंग से पूजा होगी। भले हमारा ये पूरा पंडाल गिर गया हो, लेकिन हम तुरंत ही पूरे जोश खरोश के साथ दोबारा फिर पंडाल बनाने की तैयारी में लग गए हैं और पूजा वैसे ही होगा और जैसे पिछले साल होता है वैसे ही भव्य ढंग से होगा। ये घटना जो है ये कब हुई? ये घटना अभी जो बारिश आई है बस उसी बारिश में गिरा है। प्रशासन की ओर से कोई आया? प्रशासन की ओर से थाना प्रभारी वगैरह सभी लोग आकर के मुआयना कर गए हैं। यहाँ के सभी सामाजिक संगठन जो भी लोग हैं, पूजा कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष से लेके पूरा पुराने कमेटी सभी लोग जुटे हुए हैं कि जितना से जितना जल्दी हम इसको मलबा हटा करके और नया स्ट्रक्चर दे दें। देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आस्था की परीक्षा भी कही जा सकती है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? किस ये तरह हम लोग के लिए माता रानी परीक्षा ले रही है और सब माता रानी की कृपा से सब बढ़िया होगा और पूजा उसी तरह से धूमधाम और भव्य ढंग से होगा। जिस थीम पर ये आधारित बनने वाला था पंडाल, क्या उसी थीम पर फिर से बनेगा? नहीं, वो थीम तो गिर चुका है। वो तिरुपति बालाजी मंदिर के थीम पर बन रहा था, वो थीम तो अब हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन उसके अनुरूप ही एक नया थीम और उसी अनुरूप जल्द ही बन करके तैयार होगा। श्रद्धालुओं को और पूरी जनता को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। पूजा उसी तरह धूमधाम और भव्य ढंग से यहाँ होगी, क्योंकि हमारे साथ पूरी जनता है। लागत में क्या कुछ असर पड़ सकता है इसका? लागत तो मेरा सब नुकसान हो गया। लागत तो अब नए सिरे से सब लागत लगाना होगा। नुकसान तो जो आप लोग सब सामने में देख चुके हैं, क्योंकि पुराना चीज सब खत्म हो गया। अब सारा चीज हमको नए सिरे से करना है। कितना चैलेंजिंग रहेगा ये आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी पूजा में चैलेंजिंग काफी है। ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग है हम लोग के लिए, बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। हम लोग के पास मात्र 2 दिन समय है और 2 दिन के अंदर में खड़ा करना है और माता रानी की कृपा है, हम लोग उसमें सफल होंगे। माता का आशीर्वाद हम लोग के साथ है और तुरंत ही 2 दिन के अंदर ही नया स्वरूप तैयार होगा। आप लोग भी आइएगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ के कमेटी के जो मेंबर हैं, यानी कि कमेटी के सदस्य जो हैं, इन सभी के अंदर एक दुख की भावना देखने को मिल रही है, लेकिन जो आस्था है उसमें कमी नहीं देखने को मिल रही है। और इनका ये भी कहना है कि बहुत ही जल्द जो है ये पूरा का पूरा पंडाल फिर से तैयार कर दिया जाएगा और इसके जो कारण है वो प्राकृतिक आपदा है। और केवल इतना ही नहीं, इन्होंने बताया कि अभी तक जितनी भी लागत लगी थी वो अभी फिलहाल पूरी की पूरी तरह से यहाँ पर वो खत्म हो चुकी है। अब जो पूरा का पूरा पंडाल है ये फिर से नए सिरे से शुरू होने वाला है। और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो थीम पर आधारित ये पहले पंडाल बनने वाला था, उस थीम से हटकर अब किसी नए थीम पर बनेगा। यानी कि तिरुपति बालाजी के मंदिर पर आधारित जो पंडाल ये बनने वाला था वो अब ना बनकर अब ये दूसरे थीम पर बनेगा। और काफी कम समय होने के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में तनावपूर्ण स्थिति है। और इसके साथ ही साथ लोगों में एक आप कह सकते हैं कि ये जो अभी की स्थिति है ये काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि पूजा जो है, पूजा पंडाल लगभग सभी के पूजा पंडाल जो है वो पूरे हो जाते हैं इस समय तक। और ये जो पूजा पंडाल बनने वाला था ये भी कहीं ना कहीं लगभग इसका कार्य पूरा हो चुका था और इसका बेस जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका था। बस आखिरी के कुछ काम जो है, कुछ बारीकियां उसे करने की अब बस तैयारी ही चल रही थी। लेकिन अभी प्राकृतिक आपदा के कारण जो है ये किस तरह से जो पंडाल है ये धाराशायी हो गई। और जैसा कि इन्होंने बताया कि माता रानी जो है वो भक्तों की आस्था की कभी कभी परीक्षा ले लेती हैं, लेकिन भक्तों को इस समय धैर्य नहीं खोना चाहिए और काफी कड़ी मेहनत के साथ वो एक बार फिर से अपनी भक्ति का प्रमाण देंगे। और भूली बी ब्लॉक का ये जो पंडाल है वो फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा। अभी थोड़ी बहुत परेशानी और तनाव है। इसी के साथ यहाँ पर आए भूली थाना प्रभारी ने भी आश्वासन दिया
कि थाने के ओर से जितने भी जो भी कार्य होंगे वो किए जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने अपने वक्तव्य में ये भी बताया कि किसी भी प्रकार की कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई है इस दौरान। और उन्होंने ये भी कहा कि गनीमत है कि ये पूजा के दौरान नहीं हुई, यानी कि अभी पहले ही हो गई। अगर पूजा के दौरान इस तरह की घटना होती तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण होता। और फिलहाल समा यहाँ का कुछ यूं है कि यहाँ के तमाम जो लोग हैं, पूरा भूली आप कह सकते हैं कि इस पूजा पंडाल में एकजुट होकर यहाँ पर कार्य में लगा है और एकता का प्रतीक माना जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर बच्चे, बड़े, युवा सभी मिलकर इस यहाँ के जो पंडाल है यहाँ का, इसके मलबे को हटाने में लगे हुए हैं। दिन रात एक करके यहाँ के पंडाल को फिर से एक नया रूप देने का इन लोगों ने संकल्प ले लिया है। तो फिलहाल यहाँ के आयोजकों ने सभी का स्वागत किया है माँ दुर्गा के आगमन को लेकर के, और नए रूप में यहाँ का पंडाल फिर से सभी के बीच में आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी शोभित के साथ प्रिया पांडे। दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।